ओम शांति। ओम शांति। आज हम शिव बाबा, हमारे सुप्रीम टीचर, उनको बहुत प्यार से याद करेंगे जी। और उनका आवाहन करेंगे। हाँ, सुप्रीम टीचर की उपस्थिति को, उनकी प्रेजेंस को अनुभव करेंगे, बिल्कुल। ऐसे जैसे शिव बाबा सम्मुख बैठ बाप दादा हमको पढ़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सामने। खुद को बहुत भाग्यवान महसूस करेंगे। बाबा की मुरली को सिर्फ सुनेंगे नहीं, हाँ उसे अनुभव करेंगे जी, अनुभव करना है। और बाबा की जो ज्ञान भरी शिक्षा है उसको धारण भी करेंगे। धारण करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करें आज की मुरली पर अपनी ये चर्चा। हाँ जी। आज तारीख है 17/6/2025 और बाप दादा मधुबन से कह रहे हैं। मधुबन से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो, फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। परहेज और पवित्रता। हाँ, तो आज इसी स्व कल्याण और पवित्रता की राह पर हम थोड़ी और गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। मुरली में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया गया है कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो हम बच्चे भी यहाँ करते हैं और उसका असर वो 21 जन्मों तक रहता है। अच्छा, ये इतनी लंबी चलने वाली तैयारी आखिर है क्या? हाँ देखिए, शिव बाबा मुरली में इसका बड़ा सुंदर जवाब देते हैं जी, कि यह प्रैक्टिस है सदा तन और मन से तंदुरुस्त रहने की। तन और मन दोनों से? दोनों से। इसे हम यहाँ योग बल से सीखते हैं। योग बल से? मतलब मन की शक्ति और बाबा की याद से अपने तन को स्वस्थ रखना। अच्छा। और ये फिर 21 जन्मों तक हमारे साथ रहता है। वाह, 21 जन्मों तक तंदुरुस्ती। जी। बाबा यहाँ दधीची ऋषि का मिसाल भी देते हैं। हाँ, वो तो महान ऋषि थे। हाँ, कि जैसे उन्होंने सेवा के लिए अपनी हड्डियां दे दी, वैसे हमें भी सेवा करनी है, पर वो शरीर को कमजोर करने वाले हठ योग से नहीं। हाँ, मतलब शरीर को साधना जरूर है पर कष्ट देकर नहीं। बिल्कुल। शरीर को तो सेवा के लिए फिट रखना है, तंदुरुस्त रखना है। और बाबा ने इसे समझाने के लिए वो बगीचे का कितना सुंदर उदाहरण दिया है। हाँ, बहुत प्यारा। जैसे बागवान कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, जी। वैसे ही बाप दादा हमें कांटों जैसे स्वभाव से बदलकर फूल जैसा बना रहे हैं। बिल्कुल। चाहे कोई गुलाब हो, रत्न ज्योति हो या अक्का फूल भी क्यों ना हो, बाबा सबको देखते हैं। हाँ, और सबको बदलने की राह दिखाते हैं। जी, सबको परिवर्तन का चांस देते हैं। बिल्कुल। और इस कांटे से फूल बनने की जो प्रक्रिया है उसमें शिव बाबा मुरली में कहते हैं कि परहेज बहुत जरूरी है। हाँ, परहेज मतलब अनुशासन। अनुशासन, खासतौर पे भोजन की शुद्धि पर बाबा ने जोर दिया है। जी हाँ, मान्यता है और बाबा भी कहते हैं कि पवित्र बनने के लिए पवित्र हाथों का बना शुद्ध भोजन खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि बनाने वाले के वाइब्रेशन वो असर करते हैं ना। बिल्कुल। उसके विचार, वाइब्रेशन सब भोजन में आ जाते हैं। और इसके लिए बाबा कहते हैं अपना प्रबंध खुद करना सीखो। अब ये नहीं कि छोटी छोटी बात में बाबा से पूछ रहे हैं। जी, उसमें समय भी जाता है। बाबा कहते हैं जितनी ज्यादा परहेज रखेंगे उतना अपना ही कल्याण करेंगे। हाँ, और ये सिर्फ पूछने की बात नहीं, शायद स्व जिम्मेदारी की भी बातें हैं ना। बिल्कुल है। बाबा कहते हैं ना, बड़े आदमी कम बोलते हैं। हाँ, वैसे हमें भी मतलब छोटी छोटी बातों में उलझकर समय नहीं गंवाना चाहिए। सही बात। हाँ, अगर कोई बड़ी बात है जिसमें सचमुच हम मूंझ रहे हैं, मार्गदर्शन चाहिए, तो जरूर पूछें। जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे बाबा ने भोजन का ही उदाहरण दिया, अगर कोई बीमार है और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि किसी और के हाथ का खाना पड़ रहा है, हाँ, कभी कभी हो जाता है, तो बाबा कहते हैं खा सकते हैं पर मन में वो मोह न हो। हाँ, डिटैचमेंट। लक्ष्य सदा याद रहे कि हमें फूल बनना है। बिल्कुल। और ये परहेज सिर्फ भोजन तक ही नहीं है, शायद हमारे विचारों पर, हम किसके संग में रहते हैं, क्या जानकारी लेते हैं, उस पर भी लागू होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये हर चीज के सेवन पे लागू होती है। और ये परहेज सिर्फ कोई बंधन नहीं है। अच्छा। ये योग बल बढ़ाने का साधन भी है। अच्छा, योग बल कैसे बढ़ता है इसे? जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि अगर रास्ते में कहीं जा रहे हो, भूख लगे तो अपना शुद्ध भोजन साथ ले जाओ। हाँ, तैयारी करके चले। हाँ, और अगर कोई मजबूरी है ही, कुछ नहीं है, तो स्टेशन से साधारण डबरोटी लेकर बाप की याद में खा लो। बाप की याद में? हाँ, इसे कहते हैं योग बल से परिस्थिति को पार करना। इसमें शरीर को कष्ट देने वाला हठ योग नहीं है। नहीं, इसमें मन की स्थिति और याद पर जोर है। मन की स्थिति, समझ गया। बाबा मुरली में ज्ञान और भक्ति का अंतर भी बड़ा स्पष्ट करते हैं। जी हाँ, करते हैं। जैसे किसी समझदार व्यक्ति से पूछें कि भाई राम राज्य और रावण राज्य के बारे में क्या सुना है, कब होते हैं ये? हाँ, ये बुनियादी सवाल है। हाँ, अभी किसका राज्य है, देवताओं का या मनुष्यों का? सीधी सी बात है, देवताएं तो सतयुग में थे, पवित्र थे।
हाँ, अभी तो मनुष्यों का राज्य है जिस पर रावण यानी 5 विकारों का प्रभाव है। हाँ, रावण मतलब 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बिल्कुल। शिव बाबा मुरली में यही तो समझाते हैं कि सच्ची सद्गति देने वाला तो एक बाप ही है। एक ही है। रावण मतलब ये 5 विकार भले आधा कल्प राज्य करते हैं दुनिया पर उनकी महिमा कोई नहीं गाता। नहीं गाते। क्योंकि वो आत्मा को पतित बनाते हैं, अपवित्र बनाते हैं। हाँ, उनमें ताकत तो दिखती है, पर वो नीचे गिराने वाली ताकत है। बिल्कुल। जबकि देवताएं पवित्र थे, इसलिए आज तक पूजे जाते हैं। तो ये ज्ञान कि हम कैसे पतित से पावन बने और फिर से स्वर्ग के मालिक बने, ये सिर्फ शिव बाबा ही देते हैं। और कोई दे नहीं सकता। जी, और इसके लिए वो घर बार छोड़ने वाले सन्यासियों जैसा नहीं बनना है हमें। हाँ, वो तो अलग मार्ग है। बाबा कहते हैं गृहस्थ में रहते हुए ही कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान मतलब कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और पवित्र। बिल्कुल, विकारी दुनिया में रहते हुए भी पवित्र रहना है। कमाल है। तो देखिए, आज की मुरली का जो गहरा सार है वो यही है कि अपना असली कल्याण करना है तो योग बल से 21 जन्मों की तंदुरुस्ती की नींव अभी डालनी है। अभी इसी समय? हाँ जी, और इसके लिए पवित्रता की, खासकर भोजन और विचारों की परहेज रखनी है। परहेज बहुत जरूरी है। और छोटी छोटी बातों में न उलझकर स्वप्रबंध और पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। हाँ, अपनी जिम्मेदारी लेनी है। जी, यही है कांटे से फूल बनने का रास्ता। सचमुच कितनी ऊंची नॉलेज है ये। बहुत ऊंची। इसे समझकर और जीवन में उतार कर हम इस पुरानी कांटों भरी दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को बदल सकते हैं, पतित से पावन बन सकते हैं। जी हाँ, बन सकते हैं। ये अमूल्य ज्ञान तो सच में शिव बाबा की ही देन है। शिव बाबा की ही देन है। आज हम मुरली के अगले हिस्से पर थोड़ी और गहराई से बात करेंगे। जी। शिव बाबा ने इस वाले अंश में ज्ञान कितना सहज है और हमारा भविष्य का लक्ष्य कितना ऊंचा है, इस पर जोर दिया है। हाँ, बिल्कुल, सहजता पर बहुत जोर है। मुरली में बाबा कहते भी हैं कि कुछ बच्चों को मतलब ज्ञान समझने में, धारण करने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो इस पर बाबा का जवाब बहुत सीधा है। अरे, अलिफ और बे तो कितना सहज है। हाँ, एकदम सरल कर दिया। अलिफ मतलब बाप को याद करो जी, और बे यानी बादशाही। हाँ, स्वर्ग का वर्षा वो मिल जाएगा। सुनने में तो वाकई बहुत ही सिंपल लगता है। हाँ, और शायद बाबा का इसे इतना सरल बताना वो इसलिए है ताकि हम समझें कि भाई परमात्मा का प्यार पाना, उनसे वर्षा पाना, ये कोई बहुत मुश्किल तपस्या या कर्मकांड नहीं है। अच्छा, ये तो बस दिल की लगन है, सच्ची याद है। ज्ञान की गहराई शायद इसी सरलता में है। हम ही कभी कभी उसे मुश्किल बना देते हैं। सही कहा। और इसी सरलता को या कहें मूल बात को भूलने का भी जिक्र है। हाँ, जैसे भारत में शिव जयंती मनाते तो हैं लोग, मनाते हैं बिल्कुल, पर ये याद ही नहीं कि शिव बाबा ने कब आकर हमें स्वर्ग का मालिक बनाया था। मतलब हम ही मालिक थे स्वर्ग के, ये बात ही जैसे दिमाग से निकल गई। बिल्कुल। और देखिए, ये विस्मृति, ये भूल जाना, यही तो माया का खेल है ना। हाँ, एक पर्दा है जैसे, जिसने हमें अपनी असली पहचान, अपना असली घर सब भुला दिया। और बाबा रोज मुरली में हमें याद दिलाते हैं, तुम आत्मा हो, मेरे बच्चे हो, तुम ही देवता थे और अब फिर से बन रहे हो। अच्छा, तो ये याद दिलाना ही ज्ञान है। हाँ, ये याद दिलाना ही ज्ञान है। और ये ज्ञान कौन दे रहा है? स्वयं निराकार शिव बाबा, कोई देहधारी गुरु नहीं। ये बात महत्वपूर्ण है। अच्छा, मुरली में सेकंड में जीवन मुक्ति की बात भी आती है। जी हाँ। और एक इंद्र सभा का भी जिक्र है। अब लोग इंद्र सभा सुनते हैं तो शायद वो बारिश वाले इंद्र की कहानी सोचने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये कंफ्यूजन हो जाता है, पर बाबा साफ करते हैं कि ये वो इंद्र नहीं। तो फिर कौन सी सभा है ये? ये इंद्र सभा मतलब देवताओं की सभा, ज्ञान की सभा, जहां हम आत्माएं हैं और पारलौकिक बाप से ज्ञान सुन रहे हैं। अच्छा, ताकि भविष्य में हम देवी देवता बने। ये उस पद की तैयारी की सभा है। और वो सेकंड में जीवन मुक्ति, उसका क्या मतलब हुआ? पल भर में? हाँ, उसका भाव शायद ये है कि जिस पल, जिस सेकंड बुद्धि में ये निश्चय पक्का हो गया कि मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, बस उसी सेकंड वो जो पुराना देह अभिमान वाला जीवन था ना, उससे मुक्ति की राह खुल जाती है। अच्छा, एक मानसिक आत्मिक बदलाव का सेकंड है वो? बिल्कुल, एक क्लिक की तरह। तो ये बदलाव, ये ज्ञान लेना एक पढ़ाई की तरह है, जैसे मुरली में वो बैरिस्ट्री का उदाहरण दिया है। एकदम सही पकड़ा। ये ईश्वरीय ज्ञान, ये जो राजयोग हम सीख रहे हैं, ये भविष्य के लिए हमारी पढ़ाई है। किस चीज के लिए?
भविष्य के सतयुगी राज्य पद के लिए। हम आज जो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, हाँ। वो इसलिए ताकि अगले जन्म में नई दुनिया में हम प्रिंस बने, प्रिंसेस बने, देवी देवता बने। अच्छा, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं, योग से राज्य पाने का तरीका। बिल्कुल। लक्ष्य सिर्फ शांति या मुक्ति पा लेना नहीं है, लक्ष्य है जीवन मुक्ति यानी राज्य भाग्य पाना। लेकिन फिर मुरली में ये बात भी आती है कि कुछ की बुद्धि में ये ज्ञान बैठता ही नहीं, उन्हें धारणा नहीं होती। हाँ, ये भी आता है। और बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा अनुसार उनकी तकदीर का पार्ट है, इसे बदला नहीं जा सकता। ये बात थोड़ी गहरी लगती है। हाँ, ये ड्रामा का जो सिद्धांत है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। कैसे? देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी बन जाएं, पुरुषार्थ छोड़ दें। नहीं। अच्छा। इसका मतलब है कि पुरुषार्थ करते हुए भी हर आत्मा का जो अनादि अविनाशी पाठ है उसे स्वीकार करना सीखें। हर एक का पाठ फिक्स है, तो जो पद मिलेंगे वो भी नंबरवार होंगे। सब एक जैसे राजा रानी नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। एक राजा है तो राजा रानी के साथ प्रजा भी तो होगी ना। हाँ, ये तो है। तो ये भाग्य और कर्म के संतुलन को समझने की बात है। ड्रामा का ज्ञान हमें साक्षी होकर, मतलब डिटैच्ड होकर, अपना बेस्ट पार्ट प्ले करने की हिम्मत देता है, हार जीत की चिंता से ऊपर उठकर। अच्छा, और बाबा सतयुग की राजाई की तुलना आजकल के राजा रानियों से भी करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल करते हैं। बाबा बताते हैं कि आजकल तो बस पैसे देकर या किसी और बेसिस पर राजा रानी जैसे टाइटल मिल जाते हैं, नाम के लिए बस। हाँ, नाम मात्र के। उनमें न वो पवित्रता होती है, न वो सारे अधिकार। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण की बादशाही थी, वो उनके पुण्य कर्मों पर, उनकी पवित्रता पर आधारित थी। वो सच्ची डिवाइन सत्ता थी, जहाँ प्रजा भी सुखी थी। बिल्कुल, वो थी असली राजाई। तो कुल मिला के देखें तो मुरली के संच का निचोड़ यही हुआ कि अलिफ यानी एक बाप को याद करना। हाँ, वही। बे यानी बादशाही या वर्षा पाने का सबसे सीधा, सबसे सहज रास्ता है। और यही सहज रास्ता, यही पढ़ाई हमें भविष्य के उस सच्ची नंबरवार राजाई के लिए तैयार कर रही है। दुनिया के मान सम्मान या पदों से कहीं कहीं ज्यादा ऊंची चीज है। बिल्कुल, ये आज की पढ़ाई कल के स्वर्णिम भाग्य की फाउंडेशन है, नींव है। मुरली में जैसे समझाया है कि श्रीमत पर चलकर, उनकी जो श्रेष्ठ सलाह है, हाँ, उस पर चलकर अपना भविष्य का राज्य कैसे स्थापन किया जा सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज की चर्चा का जो मुख्य विचार है वो है सांवरे से सुंदर बनने का पुरुषार्थ, कोशिश। जी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिव बाबा ने मुरली में इसका क्या अर्थ समझाया है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। हाँ, चलिए इस पर बात करते हैं। तो शिव बाबा मुरली में बताते हैं कि बच्चे श्रीमत पर चलकर अपना स्वर्णिम राज्य स्थापन कर रहे हैं। जी हाँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ सब सुंदर और गोरे होंगे, पवित्रता की निशानी जैसे, बिल्कुल वैसे जैसे शास्त्रों में लक्ष्मी नारायण के राज्य का वर्णन आता है ना। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि मुरली इस बात पर जोर देती है कि शास्त्रों ने जो कल्प की आयु, विश्व चक्र की आयु लाखों वर्ष बता दी है, वो एक बड़ी भूल है। अच्छा, भूल। हाँ, मुरली के अनुसार इस लंबी अवधि की धारणा ने मनुष्यों को जैसे भ्रमित कर दिया है। उन्हें लगता है सतयुग या वो स्वर्णिम दुनिया, अरे वो तो बहुत दूर है। शिव बाबा कहते हैं कि नहीं, ये वर्तमान की पतित काली दुनिया और आने वाली पावन सुनहरी दुनिया, इसके बीच का अंतर समझने और उसे पार करने का समय वो अभी है। तो कल्प की आयु छोटी बताने से पुरुषार्थ में तेजी आती है, लक्ष्य सामने दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। और इसी से जुड़ा है मुरली का सार, सांवरे से सुंदर बनने का पुरुषार्थ। हाँ, यही मुख्य बात है आज की। पर यहाँ एक सवाल उठता है, जैसे देवताओं को तो हम सुंदर ही देखते आए हैं ना। हाँ, आमतौर पर तो यही धारणा है। फिर ये सांवरे से सुंदर बनने की बात क्यों? जैसे श्री कृष्ण को कई बार सांवला दिखाते हैं, राधे को गोरा, तो शिव बाबा मुरली में इस पर क्या कहते हैं? क्या देवता असल में सांवरे होते हैं? नहीं, देखिए, मुरली इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करती है। शिव बाबा ने समझाया है कि असल में आत्मा जब पवित्र थी तो सुंदर थी, गोरी थी, ज्ञान और पवित्रता के प्रकाश से भरपूर। अच्छा। लेकिन जब कामचिता पर चढ़ी, यानी देह अभिमान और विकारों के असर में आई, तो आत्मा की वो सुंदरता जैसे म्लान हो गई, वो मानो सांवरी या काली बन गई। ओहो, तो ये रंग की बात नहीं है। हाँ, ये सिर्फ बाहरी रंग रूप का परिवर्तन नहीं है, ये आंतरिक अवस्था,
गुणों का कम होना, पवित्रता का क्षीण होना उसका प्रतीक है। इसीलिए मुरली में कहा गया है कि बच्चों को अंदर में सच्ची खुशी होनी चाहिए, हल्कापन महसूस होना चाहिए, और पवित्रता तो है ही, साथ में दूसरे दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। लक्ष्मी नारायण वो तो दोनों ही संपूर्ण सुंदर थे। हाँ, ये बात अब समझ में आई कि ये आंतरिक परिवर्तन की बात है। और मुरली सिर्फ ऊंचे सिद्धांत ही नहीं बताती, शिव बाबा ने इसे बहुत ही व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर भी समझाया है ना, रोज की आदतों से जुड़कर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मुरली में एक उदाहरण आता है, कोई कहता है बाबा मेरी फलां आदत, मान लीजिए बीड़ी पीने की आदत, वो छूटती नहीं। हाँ, ये तो आम बात है। तो इस पर शिव बाबा का जवाब थोड़ा अलग है। वो कहते हैं अच्छा आदत नहीं छूटती, खूब पियो, बहुत पियो। क्या ऐसा? हाँ, मतलब जब खुद ही परहेज नहीं रखना तो फिर पूछने का फायदा क्या? हाँ, ये सुनने में शायद कठोर लगे, पर इसका संदेश तो बहुत साफ है। अगर हम परहेज में नहीं चलेंगे, श्रीमत को फॉलो नहीं करेंगे, तो गिरेंगे ही। निश्चित रूप से। खुद में यह समझ होनी चाहिए कि अगर हम देवता बनने का लक्ष्य रख रहे हैं, लक्ष्मी या नारायण जैसा बनने का, तो हमारा चाल चलन, हमारा खान पान, हमारी आदतें वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल। क्या छोटी छोटी कमजोरियों को पकड़े रहने वाला वो उस ऊंचे पद का अधिकारी बन सकता है? ये सवाल उठता है। सही कहा आपने। सब कहते तो हैं कि हम लक्ष्मी को वरेंगे या नारायण जैसा बनेंगे, पर शिव बाबा मुरली में पूछते हैं, क्या वैसे दैवी गुण अपने में धारण किए हैं? क्या छोटी छोटी बातों में संकल्पों पर कंट्रोल है? क्या खान पान और रहन सहन में वो पवित्रता, वो सात्विकता है? ये आत्मनिरीक्षण का विषय है। और इसी संदर्भ में मुरली में नारद की कथा का भी जिक्र आता है, पर शायद एक अलग नजरिए से। हाँ बिल्कुल। मुरली स्पष्ट करती है कि नारद कोई एक व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं है बस। शिव बाबा कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य भक्त जो ईश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, वो एक तरह से नारद मिसल हैं। अच्छा, सब भक्त नारद जैसे? हाँ, मतलब भक्ति मार्ग पर हैं। इच्छा तो है लक्ष्मी को वरने की, पर रास्ता नहीं पता। हाँ। तो ये बात इस पर जोर देती है कि अपना लक्ष्य यानी वो देवता पद पाना, उसके लिए सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है। तो फिर उसके लिए आत्मनिरीक्षण चाहिए, श्रीमत का यथार्थ पालन चाहिए, और अपने आचरण में, अपनी आदतों में गहरा बदलाव लाना वो बेहद जरूरी है। तो अगर हम इस भाग का सार निकालें तो यही निकलता है कि शिव बाबा की श्रीमत पर ठीक ठीक चलकर, हाँ, अपने अंदर दैवीय गुणों को धारण कर और अपने रोजमर्रा के आचरण, संकल्प, खान पान, इन सब को दिव्य बनाकर ही सावरे से सुंदर बनने का ये पुरुषार्थ सफल हो सकता है। बिल्कुल। और इसी पुरुषार्थ से उस स्वर्णिम दुनिया, उस सतयुगी राज्य की प्राप्ति संभव है, जिसका जिक्र मुरली में बार बार आता है। हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। शिव बाबा ने मुरली में कहा है कि देवता बनने की राह पर चलने वालों को अपनी चलन मतलब अपने तौर तरीकों पर ध्यान देना चाहिए जी। जैसे कि शराब, बीड़ी जैसे व्यसन या विकार, क्रोध या मोह जैसी आदतें, इनसे दूर रहना। हाँ, और बाबा ने पतित के हाथ के भोजन की भी बात कही। जी हाँ, उससे भी बचने को कहा है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि बाबा सिर्फ बाहरी नियम नहीं बता रहे, वो समझा रहे हैं कि इन चीजों का हमारी आंतरिक अवस्था पर, हमारी वाइब्रेशन पर सीधा असर पड़ता है। अच्छा। तो ये बाहरी साफ सफाई से ज्यादा एक तरह से मन की स्थिति को ऊंचा बनाए रखने की बात है। तो इसका मतलब सिर्फ बाहरी नियमों का पालन नहीं, बल्कि अपनी सोच और भावनाओं की शुद्धि ज्यादा मायने रखती है ना? बिल्कुल, हाँ। और इसी आंतरिक शुद्धि से जुड़ा है दुनिया को देखने का नजरिया। हाँ। शिव बाबा ने मुरली में समझाया है कि ये दुनिया एक विशाल नाटक है और हम सभी आत्माएं ऊपर से अपना अपना अनोखा पार्ट अदा करने आई हैं। अच्छा। ये कोई आम का पेड़ नहीं जहां सब एक जैसे हों। बाबा कहते हैं ये विभिन्न धर्मों और किरदारों वाला एक वैरायटी झाड़ है, हर इंसान अलग है। और इस नाटक या झाड़ के रहस्य को समझना आम इंसान के बस की बात नहीं, ऐसा भी बाबा ने मुरली में कहा है। हाँ, बाबा कहते हैं कि इस गहरे रहस्य को मनुष्य नहीं जानते, इसे केवल वही समझा सकते हैं, वही हमारी बुद्धि को पारस बनाते हैं, मतलब ऐसी समझ देते हैं जिससे हम इस ज्ञान को आत्मसात कर सकें। और ये ज्ञान खास तौर पर पुरानी दुनिया के अंत और नई दुनिया की शुरुआत यानी सैपलिंग के समय के लिए है। जी हाँ, बिल्कुल। मुरली में एक बहुत अच्छी बात है कि
गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिव बाबा ने मुरली में मिसाल दी है कैसे कोई साधारण व्यक्ति भी अगर 2 रुपए मान लीजिए मकान बनाने के लिए भेजता है जी, या 1 रुपया भी इस ज्ञान यज्ञ में लगाता है तो उसका फल बहुत बड़ा होता है। हाँ, इसे थोड़ा और खोलें तो दुनिया में लोग हॉस्पिटल या धर्मशाला में दान करते हैं। हाँ, करते हैं। उससे कुछ समय का आराम मिलता है, लेकिन बाबा के अनुसार यहाँ ज्ञान यज्ञ में लगाया गया एक छोटा सा अंश भी वो 21 जन्मों का सौदा है। 21 जन्मों का? हाँ, इसीलिए शिव बाबा को मुरली में भोलानाथ कहा गया है। दिल के बहुत भोले और सौदागर भी, क्योंकि वो थोड़ा के बदले भविष्य के अनेक जन्मों का सुख देते हैं। सुदामा का उदाहरण भी दिया है शायद। जी बिल्कुल, सुदामा का उदाहरण यही दिखाता है। मुट्ठी भर चावल के बदले महलों का सुख। ये भावना और इरादे के महत्व को दिखाता है। सही कहा। और ये सब सुनने और समझने के लिए एकाग्रता भी बहुत जरूरी है ना? बहुत ज्यादा। शिव बाबा ने मुरली में सुनने के महत्व पर भी जोर दिया है। सिर्फ कानों से सुनना नहीं, बल्कि बुद्धि लगाकर ध्यान से सुनना। हाँ, बाबा कहते हैं कई बार लोग यहाँ बैठे होते हैं पर उनकी बुद्धि कहीं और भटक रही होती है। जी ऐसा होता है। जबकि मुरली सुनकर तो खुशी से गदगद होना चाहिए। बाबा ने ये भी कहा कि टेप से भी अगर ध्यान से और सही तरीके से सुना जाए, हाँ, एक्यूरेट सुन के, तो कल्याण हो सकता है। ये दिखाता है कि ज्ञान को धारण करने, मतलब जीवन में उतारने के लिए मन का स्थिर होना, ग्रहणशील होना कितना जरूरी है। टेक्नोलॉजी से भी, जैसे टेप से भी, ज्ञान का सही स्वरूप अगर एकाग्रता से सुने तो वो भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। और ये सारा ज्ञान, ये पुरुषार्थ, ये विश्व परिवर्तन के लिए है। जी हाँ। शिव बाबा ने मुरली में याद दिलाया कि भारत जो कभी स्वर्ग था, सोने और हीरे से भरपूर सोमनाथ मंदिर का उदाहरण भी दिया, आज कैसे कंगाल हो गया है। सही बात है। बाबा कहते हैं कि ये दुनिया अब बदलनी ही है और हम बच्चे उसी तैयारी में लगे हैं। हाँ, और इस तैयारी में माया की रुकावटें भी आएंगी, मतलब नकारात्मकता, पुराने आकर्षण। हाँ, विघ्न आएंगे। बिल्कुल। बाबा ने मुरली में कहा है कि एक तरफ ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले हैं तो दूसरी तरफ रावण यानी बुराई के प्रभाव में रहने वाले। इसलिए बाबा का निर्देश साफ है, बुद्धि में सिर्फ एक शिव बाबा और उनसे मिलने वाला वर्षा, यानी नई दुनिया की विरासत। हाँ, सुख शांति की दुनिया, बस यही याद रहे। इसके सिवा और कुछ बुद्धि में न भटके। तो आज हमने मुरली के कुछ और अहम पहलुओं पर गौर किया, खुद को बेहतर बनाने से लेकर अपनी तकदीर रचने और दुनिया के बड़े खेल को समझने तक। बिल्कुल, और जैसा कि शिव बाबी ने मुरली में बताया है, ये ज्ञान सागर तो अथाह है। हाँ। ये चर्चा तो बस एक झलक है। बाबा की शिक्षाएं हमें लगातार अपने पुरुषार्थ में, मतलब आत्मोन्नति के प्रयास में लगे रहने की प्रेरणा देती हैं। शिव बाबा ने मुरली में कहा है, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। कितना स्नेह है इसमें। और बच्चों का जवाब भी उतना ही दिल से आता है, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और सुनने वाले बच्चे भी मन ही मन दोहराते हैं, हम रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ये दिखाता है कि ये रिश्ता कितना मतलब आपसी स्नेह और सम्मान पर टिका है। बिल्कुल, ये नींव है। तो चलिए अब आते हैं धारणा के लिए जो मुख्य सार दिए गए हैं मुरली में, उन पर। पहला है अंतर्मुखी बनना। हाँ। खुद से बातें करना और अपनी चलन, अपना खान पान, उसकी शुद्धि पर ध्यान देना। जैसे खुद से ये पूछना कि क्या हम देवता बनने योग्य चल रहे हैं। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि कितना जोर है आत्मचिंतन पर, पवित्रता पर। मतलब ये बाहरी दिखावे की बात नहीं है। सही कहा। ये एक सीधा इशारा है कि अपनी अंदर की स्थिति को सुधारो। ये अंतर्मुखता एक तरह से अपने आप को बाहरी शोर से बचाना है। हाँ, और अपने असली स्वरूप में टिकने का अभ्यास करना है। फिर दूसरा मुख्य सार भी इसी से जुड़ा है। कौन सा? कि 21 जन्मों के ऊंचे भविष्य के लिए सुदामा की तरह अपना सब कुछ उस भोले नाथ बाप को सौंप देना। और पढ़ाई में, मतलब ज्ञान लेने में कोई बहाना नहीं करना। ये समर्पण वाली बात ना सुनने में कई बार थोड़ी बड़ी लगती है ना? हाँ, लगती तो है। लेकिन अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये असल में भरोसे और ज्ञान के प्रति आपकी लगन को दिखाता है। मतलब अगर भविष्य सचमुच श्रेष्ठ चाहिए तो आज मेहनत करनी होगी। बिल्कुल, तो आज थोड़ा त्याग और पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ देना नहीं है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं आध्यात्मिक निवेश। वाह, आध्यात्मिक निवेश, ये शब्द से बिल्कुल सही तरह से समझाता है।
अच्छा, फिर शिव बाबा ने मुरली में एक बहुत शक्तिशाली वरदान भी दिया है। हाँ, वो वाला? आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भाव। इसमें जो कमाल की बात है मेरे ख्याल से वो ये है कि पवित्रता को कोई बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं बताया। हाँ, ये बात तो है। बल्कि इसे हमारा निजी और सहज स्वधर्म कहा है। जैसे पानी का गुण है शीतलता, वैसे आत्मा का असली स्वाभाविक गुण है पवित्रता। बस अपने अनादि स्वरूप यानी पवित्र आत्मा और आदि स्वरूप, हाँ, आदि देव स्वरूप मतलब पवित्र देवता, उसको याद रखना है। बाबा कहते हैं इस याद से ही पवित्रता और योग वो सहज हो जाते हैं। पवित्रता ही पर्सनैलिटी है। तो ये कोई ओढ़ी हुई चीज नहीं बल्कि हमारा एकदम मूल स्वभाव है। लेकिन फिर बाबा एक स्लोगन में थोड़ी चेतावनी भी देते हैं। हाँ, वो जरूरी है। कहते हैं सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। इसका क्या मतलब निकालें? क्या सहज होने का मतलब है कि लापरवाह हो जाए? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। बाबा चाहते हैं कि योग सहज हो, कोई बोझ न लगे। ठीक है, लेकिन सहज का मतलब ढीला या लापरवाह होना बिल्कुल नहीं है। सहजता के साथ साथ वो आंतरिक शक्ति, वो जागरूकता, वो मजबूती भी चाहिए। अलबेलापन क्या है? आलस से लापरवाही जो लक्ष्य से भटका दे। बिल्कुल, वो हमें लक्ष्य से भटका सकती है। तो सहज योगी बनना है पर शक्ति स्वरूप बनकर। एकदम अलर्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, तो सहजता और शक्ति इन दोनों का संतुलन रखना है। और अंत में शिव बाबा ने मुरली में कुछ अव्यक्त इशारे भी दिए हैं। जैसे कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। हाँ, क्योंकि अंतर्मुखी सदा सुखी। बिल्कुल। और ये अंतर्मुखता ही जो हमें बाहरी दुनिया की जो खींचतान है और दूसरों की व्यर्थ बातें हैं, मतलब मन मत परमत, उनसे बचाती है। जो अंदर से शांत है, स्थिर है, वही तो सुखदाता बाप का बच्चा मास्टर सुखदाता बन सकता है ना। सच्ची खुशी कहीं बाहर थोड़ी है, वो तो अंदर ही है। सही बात है। और इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना भी जरूरी है। चलिए बस एक सेकंड के लिए अनुभव करते हैं। हाँ, जरूर। महसूस करें, शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा के हाथ से शक्तियों की किरणें निकल रही हैं, मुझ आत्मा में समा रही हैं। और इन शक्ति की किरणों से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। मेरा मन एकदम शांत हो रहा है। ओम शांति। ये छोटा सा अभ्यास भी इन शिक्षाओं को जीवन में उतारने में काफी मदद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो इन मुरली अंशों से आज हमने क्या सीखा? सार यही निकलता है कि पवित्रता, खुद पर ध्यान देना, जिसे आत्मचिंतन कहा, समर्पण। हाँ, समर्पण, अपने असली स्वरूप को याद रखना और अंतर्मुखी बनना, ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं है। ये आध्यात्मिक तरक्की और सच्ची खुशी पाने के मजबूत आधार हैं। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज की जो दुनिया है, इतनी तेज रफ्तार, इतनी भागदौड़, बाहरी चकाचौंध, हाँ, बहुत ज्यादा है। इस दुनिया में इन अंदरूनी अभ्यासों की कीमत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। सवाल यही है कि हम कैसे इस अंतर्मुखता और आत्मस्मृति को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि बाहरी हलचल के बीच भी हम शांत और स्थिर रह सकें। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।